हीरो और होंडा की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक समय था जब ये दोनों कंपनियां मिलकर भारत की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इनका अलग होना तय हो गया? क्या ये बिजनेस के मतभेदों का नतीजा था या होंडा ने हीरो के साथ कोई धोखा किया? आज हम इस कहानी को पूरी गहराई से जानेंगे, कैसे इन दोनों दिग्गजों की जोड़ी बनी, क्या क्या उतार चढ़ाव आए और आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इनका ब्रेकअप हो गया। 1980 के दशक में भारत तेजी से विकास कर रहा था, लेकिन उस समय टू व्हीलर इंडस्ट्री उतनी मजबूत नहीं थी। बाजार में ज्यादा विकल्प नहीं थे। लोग या तो साइकिल चलाते थे या फिर महंगे स्कूटर और मोटरसाइकिल खरीदते थे जिनमें माइलेज की समस्या थी। इसी दौरान हीरो साइकिल्स, जो कि पहले से ही भारत की सबसे बड़ी साइकिल निर्माता कंपनी थी, ने एक बड़ा फैसला लिया। वह अब मोटरसाइकिल बनाना चाहती थी। लेकिन समस्या ये थी कि हीरो के पास मोटरसाइकिल बनाने की तकनीक नहीं थी। दूसरी ओर जापान की होंडा कंपनी दुनिया की सबसे एडवांस टू व्हीलर टेक्नोलॉजी रखती थी, लेकिन वह अकेले भारत में बिजनेस शुरू नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस समय भारत में विदेशी कंपनियों को स्वतंत्र रूप से बिजनेस करने की अनुमति नहीं थी। यही वजह बनी दोनों कंपनियों के बीच एक ऐतिहासिक साझेदारी की। 1984 में हीरो और होंडा ने मिलकर हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड की स्थापना की। ये साझेदारी भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर साबित हुई। होंडा ने अपनी बेहतरीन इंजन टेक्नोलॉजी और रिसर्च प्रोवाइड की, जबकि हीरो ने भारतीय बाजार की समझ, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और बिजनेस ऑपरेशंस को संभाला। 1985 में हीरो होंडा की पहली मोटरसाइकिल आई, हीरो होंडा CD100, जिसने भारतीय सड़कों पर तहलका मचा दिया। यह बाइक अपने शानदार माइलेज और किफायती दाम की वजह से लोगों की पहली पसंद बन गई। कंपनी ने फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट का ऐसा दमदार विज्ञापन किया कि यह बाइक हर घर की जरूरत बन गई। इसके बाद स्प्लेंडर, पैशन और करिश्मा जैसी बाइक्स आई और हीरो होंडा भारत की सबसे भरोसेमंद ब्रांड बन गई। लेकिन जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, तो फिर इस जोड़ी के टूटने की नौबत क्यों आई? इसका जवाब है बिजनेस स्ट्रेटजी में मतभेद। शुरुआत में हीरो पूरी तरह से होंडा की टेक्नोलॉजी पर निर्भर था, लेकिन होंडा चाहती थी कि हीरो धीरे धीरे अपनी खुद की रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलप करे। होंडा के लिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन चुका था और वह यहाँ अपने नाम से बिजनेस बढ़ाना चाहती थी। यही वजह थी कि 1999 में होंडा ने भारत में अपनी अलग कंपनी होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया HMSI लॉन्च कर दी। अब होंडा खुद अपने नाम से एक्टिवा जैसे स्कूटर्स और यूनिकॉर्न जैसी बाइक्स बेचने लगी। इससे हीरो और होंडा के बीच तनाव बढ़ने लगा, क्योंकि अब होंडा हीरो की सीधी प्रतिस्पर्धी बन गई थी। हीरो की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसके पास खुद का इंजन डिजाइन करने की क्षमता नहीं थी और वह पूरी तरह होंडा पर निर्भर था। लेकिन होंडा अपनी नई तकनीक हीरो के साथ साझा करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि अब वह हीरो के साथ बिजनेस नहीं करना चाहती थी। 2000 के दशक में होंडा ने हीरो के साथ अपने रिलेशन को धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर दिया। होंडा अब अपने ब्रांड को भारत में मजबूत करना चाहती थी, जबकि हीरो चाहता था कि वह पूरी तरह से स्वतंत्र होकर अपना बिजनेस करे। ये टकराव 2010 तक इतना बढ़ गया कि हीरो और होंडा ने अलग होने का फैसला कर लिया। 2011 में हीरो और होंडा आधिकारिक रूप से अलग हो गए और हीरो ने अपना नाम बदलकर हीरो मोटोकॉर्प रख लिया। होंडा पूरी तरह से भारत में अपने ब्रांड को बढ़ाने में लग गई और हीरो को अपनी नई पहचान बनानी पड़ी। हीरो को सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अब उसे बिना होंडा की मदद के खुद अपनी इंजन टेक्नोलॉजी विकसित करनी थी। इसके लिए हीरो ने अलग अलग रिसर्च कंपनियों और विदेशी टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ मिलकर अपने इंजन बनाने शुरू किए। वहीं होंडा ने भारत में अपने स्कूटर सेगमेंट पर पूरा ध्यान दिया और एक्टिवा को देश का नंबर 1 स्कूटर बना दिया। आज हीरो दुनिया की सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल बेचने वाली कंपनी बन चुकी है, जबकि होंडा इंडिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला टू व्हीलर ब्रांड बन चुका है। हीरो का फोकस माइलेज और किफायती बाइक्स पर है, जबकि होंडा का ध्यान हाई परफॉर्मेंस और प्रीमियम सेगमेंट की बाइक्स पर है। अगर हीरो और होंडा आज भी साथ होते तो शायद वे मिलकर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी बन सकते थे, लेकिन बिजनेस की अपनी मजबूरियां होती हैं और इसी वजह से यह जोड़ी टूट गई। सवाल यह उठता है कि क्या हीरो और होंडा के अलग होने से दोनों को फायदा हुआ या नुकसान? क्या अगर वे साथ रहते तो आज भी बाजार पर राज कर रहे होते? ये सवाल आप पर छोड़ते हैं। कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।